रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल को भी आजकल के बच्चों की तरह फास्ट फूड खाने की आदत थी, लेकिन उसका मनपसंद फास्ट फूड था पास्ता, जिसे वो रोज भी खा ले तो भी बोर नहीं होती। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने रूटीन चेकअप के लिए अपनी माँ सोनम के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो हर 6 महीने में एक बार अपना चेकअप करवाती थी। आज भी कोमल का चेकअप था, जिसके बाद कोमल के बारे में बताते हुए डॉक्टर सोनम से अकेले में अपने कैबिन में कहता है, देखिए कोमल के शरीर में प्रोटीन की बहुत कमी है। फास्ट फूड खाने से आजकल के बच्चों के शरीर में प्रोटीन की मात्रा घट रही है, जिसके कारण वो दिखेंगे तो हेल्दी लेकिन अंदर से कमजोर होंगे। तो डॉक्टर ऐसा खाने को क्या दूं मैं अपनी बेटी को जिससे उसे प्रोटीन मिले? देखिए चिकन में बहुत प्रोटीन होता है, इसीलिए आप उसको चिकन दो खाने को, ताकि उसके शरीर को जल्दी लगे। लेकिन ये चिकन तो खाती ही नहीं है, पर कुछ तो करना होगा। खैर अभी बाहर जाती हूँ, बाहर ही बैठी है, पूछेगी कि क्या कहा डॉक्टर ने। ठीक है डॉक्टर। सोनम डॉक्टर के कैबिन के बाहर आती है और सामने बैठी कोमल अपनी माँ को देखकर कहती है, और माँ क्या बोली डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है तू खली की बहन। चल अब घर, मुझे भूख लगी है, घर जाकर कुछ बनाऊं। बनाओगे ही तो पास्ता बना देना, मुझे भी भूख लगी है प्लीज। ठीक है जा फिर तो जल्दी से भाग के घर जा और जाकर पास्ता उबाल दियो। मैं रास्ते में से कुछ सब्जियां लेकर आती हूँ तब तक। सोनम के कहने के मुताबिक कोमल घर निकल लेती है और वहाँ जाकर पास्ता उबालने रख देती है। तो वहीं सोनम रास्ते से कुछ सब्जियां और थोड़ा सा चिकन लेती है और घर आकर सब्जियां काटकर जल्दी से पास्ता बनाती है, लेकिन चिकन पास्ता, जिसे वो कोमल को सर्व करती है। पास्ते का पहला निवाला खाकर ही कोमल अपनी माँ से कहती है, माँ ये आज क्या सॉफ्ट सॉफ्ट सा डाला है इसमें, बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। इससे पहले क्यों नहीं बनाया आपने कभी ऐसा पास्ता? अच्छा जी कोई नहीं, पहले खा ले फिर बताऊंगी क्या डाला है इसमें मैंने अलग। कुछ ही देर में कोमल प्लेट में से सारा पास्ता खत्म कर देती है, जिसके बाद सोनम उसे बता देती है कि ये पास्ता नॉर्मल नहीं बल्कि चिकन पास्ता था, जिसे सुनकर कोमल कहती है, क्या आपने मुझे चिकन खिला दिया? माँ आपको पता है ना मैं चिकन नहीं खाती, फिर क्यों किया आपने ऐसा? बेटा तेरे अंदर प्रोटीन की कमी है और इस चिकन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। अंडे में भी होता है वैसे तो, लेकिन वो मैं तुझे देती तो तू साफ पहचान लेती, इसलिए मैंने चिकन पास्ता बनाया। और सच बता तुझे पसंद आया ना, तो क्या बुराई है, तेरा मनपसंद भी है और इसमें प्रोटीन के लिए चिकन भी है। कोमल कहीं न कहीं अपनी माँ के साथ सहमत हो जाती है। वो उस दिन के बाद से चिकन खाना शुरू करती है। ऐसे ही एक शाम कोमल अपने दोस्तों मीना, राघव और श्रेया के साथ एक पिज्जा शॉप में जाती है, जहाँ वो पिज्जा शॉप के एक स्टाफ से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पिज्जा कस्टमाइज करवा सकते हैं? जी आप जैसा चाहे वैसा पिज्जा बनवा सकते हैं यहाँ। क्या हुआ, तुझे कैसा पिज्जा बनवाना है? इतने मेन्यू में तुझे कुछ पसंद नहीं आया क्या, जो तुझे अलग से कुछ बनवाना है? अरे यार तुम लोग अपना अपना ऑर्डर दो, मैं जरा काउंटर पर बता कर आती हूँ मुझे कैसा पिज्जा बनवाना है। कोमल के सारे दोस्त मेन्यू में से ऑर्डर कर देते हैं और कोमल काउंटर पर जाकर अपना पिज्जा कैसा बनवाना है ये ऑर्डर देती है। कुछ देर में सब के पिज्जा उनकी टेबल पर आ जाते हैं, जिसमें सब कोमल का पिज्जा देखकर कहते हैं, यहाँ भी पास्ता पिज्जा? पास्ता पिज्जा नहीं, चिकन पास्ता पिज्जा। मुझे चिकन पास्ता पसंद है, इसलिए मैंने अपना पिज्जा भी चिकन पास्ता पिज्जा मंगवाया है। तो कब से चिकन खाने लग गई? बस कुछ समय पहले से ही। वो क्या है ना, डॉक्टर ने बताया मेरे अंदर कमजोरी है, तो माँ ने एक दिन मुझे बिना बताए चिकन पास्ता खिला दिया। बस उसी दिन से मुझे वो पसंद आ गया और मैंने चिकन खाना शुरू कर दिया। अब बातों में समय बर्बाद मत करो, मेरा पिज्जा ठंडा हो जाएगा। कोमल के इतना बोलने के बाद सभी अपना अपना पिज्जा खाने लगते हैं और कुछ देर ऐसे ही एंजॉय करने के बाद सब अपने घर चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ चिकन पास्ता कोमल की फेवरेट डिश बन गया। अब उसको खाना और खिलाना दोनों ही पसंद आने लगा, जिसके चलते एक दिन जब उसके घर में उसको देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं, तो कोमल उनके लिए भी चिकन पास्ता बनाकर उनको सर्व करती है। सभी लोग बड़े चाव से उसका बनाया पास्ता खाते हैं, जिसके बाद लड़के की माँ सावित्री कोमल
और उसकी माँ से कहती है, बहन जी, आपकी बेटी बहुत ही अच्छा पास्ता बना लेती है। वैसे बेटा, इसकी रेसिपी मुझे भी बताना। मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली ननद को भी पास्ता बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी उसको ये बना कर दूंगी। कोई नहीं आंटी, मैं तो आपके घर में बहू बनकर आऊंगी ही, तो मैं आपको और उनको ये चिकन पास्ता बना कर खिलाऊंगी। क्या? चिकन पास्ता? इस पास्ते में चिकन मिला था? हे भगवान, क्या अनर्थ करा दिया इस लड़की ने। अरे हमारा धर्म भ्रष्ट करवा दिया रे। पापन कोई घर में आए हुए मेहमान को चिकन खिलाता है क्या? अरे ये भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि वो शाकाहारी है मांसाहारी। बहन जी माफ कर दीजिए, मेरी बेटी को पता नहीं था कि आप लोग शाकाहारी हैं। माफ कर दीजिए, अपनी होने वाली बहू की इतनी सी गलती तो माफ कर सकते हैं आप। कौन सी होने वाली बहू? अरे जिस लड़की ने देख दिखाई के वक्त ही हमारा धर्म को भ्रष्ट कर दिया, उसको मैं अपने घर की बहू बनाऊंगी? कभी नहीं, मुझे नहीं बनाना है ऐसी लड़की को अपने बहू। चलिए जी, सब चलिए यहाँ से। शाकाहारी बहू ढूंढने आए थे, लेकिन इसने तो हमें ही मांसाहारी कर दिया। सावित्री देवी अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली जाती है। कोमल इस बात से दुखी होकर बैठकर रोने लगती है, जिस पर उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा कोमल, तुझे चिकन पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबको पसंद है। तूने पहली बात तो चिकन पास्ता बनाया क्यों? और बनाया तो कम से कम पूछ तो लेती कि वो लोग खाते भी हैं चिकन या नहीं। देख, तेरी गलती की वजह से रिश्ता तो गया ही, साथ ही किसी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप और लग गया। माँ माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। कोई नहीं, चल अब चुप हो जा, ऐसे रिश्ते और आ जाएंगे। सोनम अपनी बेटी को संभालती है और चुप करवाती है, लेकिन अपना रिश्ता टूटने का कोमल को थोड़ा दुख होता है, जिसके चलते वो अब चिकन पास्ता खाना अपनी आदत बना लेती है। वो जब डिप्रेस होती तो चिकन पास्ता बना लेती, और जब खुश होती तो भी चिकन पास्ता खाती, जिसके कारण कुछ ही महीनों में कोमल अपना कोमल सा शरीर फुलाकर मोटा कर लेती है, और अब उसको चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगती है, जिसके चलते एक बार फिर सोनम कोमल को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां कोमल को देखकर डॉक्टर बोलता है, ये क्या? ये कौन है? आपकी बेटी तो पतली सी थी ना अभी कुछ महीने पहले जब आए थे। डॉक्टर साहब, आपने ही तो कहा था इसको कमजोरी है, चिकन दो। बस जब से ये लगभग रोज ही चिकन पास्ता खाती है, और उसका नतीजा ये है कि कुछ ही महीनों में ये ढोलू बोलू से कालिया बन गई, मेरा मतलब फूल गई। हाँ डॉक्टर साहब, और मेरी शादी भी टूट गई चिकन पास्ते के कारण। इससे अच्छा तो मैं कमजोर ही सही थी, चिकन पास्ते की आदत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे बेटा, तो कमजोरी को दूर करने के लिए चिकन खाने को बोला था, लेकिन इतना भी थोड़ी। प्रोटीन जरूरत से ज्यादा भी नुकसान देता है और कम भी। साथ ही तुम इतना प्रोटीन ले रही थी तो उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, और तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुमने उसकी कोशिश भी की होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने नहीं की, लेकिन अब बताइए ना मैं क्या करूँ। थोड़ा भी चलती हूँ तो थक जाती हूँ, ये मोटापा मुझसे झेला नहीं जा रहा। मैं तुमको एक डाइट चार्ट बना कर दूंगा, उसके हिसाब से अपना रोज का खाना लेना है, और हाँ, एक्सरसाइज डेली करनी है। अगर तुम चाहती हो कि पहले जैसी ठीक हो जाओ तो ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जी डॉक्टर, ये जरूर करेगी, आप चिंता मत करो, आप बना दो इसके लिए डाइट चार्ट। डॉक्टर कोमल के लिए डाइट चार्ट बना देता है, जिसको कोमल अच्छे से फॉलो करती है, साथ ही रोज एक्सरसाइज भी करती है, जिससे धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगता है, और अब वो चिकन पास्ता खाना भी कम कर देती है, जिससे उसकी डाइट प्रॉपर बनी रहती है और वो हेल्थी हो जाती है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।